दोस्तों, कॉजेज की बात करें तो चार मेन रीजंस रहे वर्ल्ड वॉर वन के। पहला था मिलिटरिज्म। आपस में आर्म्स रेस, मशीन गन्स, टैंक, बड़ी आर्मीज, नेवल शिप्स दुनिया को मिलिटराइज कर रही थी। इसको सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन, यूएसए और जर्मनी के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, जहां मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता था। सेकेंड रीजन था अलायंस सिस्टम। 19th सेंचुरी में यूरोप में कंट्रीज ने आपस में अलायंस बनाए। 1882 का ट्रिपल अलायंस, जिसके मेंबर कंट्रीज थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। सिमिलरली 1904 में एंटॉन्टे कॉर्डियल नाम का एक अलायंस बना, जिसमें फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन थे, जो 1907 में एंटॉन्टे कॉर्डियल ट्रिपल एंटॉन्टे में कन्वर्ट हो गया, आफ्टर इंक्लूडिंग रशिया। मिलिटरिज्म और अलायंस सिस्टम के बाद थर्ड रीजन था इंपीरियलिज्म, मतलब अपने अपने रूल के एरिया को एक्सपैंड करने की दौड़। सारी मेजर पावर्स, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एटसेट्रा, अपनी कॉलोनीज को एक्सटेंड करने में लगे हुए थे। दोस्तों, अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन की ऐसी रेस थी कि उसके लिए हिस्टोरियंस एक टर्म यूज करते हैं, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अफ्रीका उस समय अनएक्सप्लोर्ड था, प्लस चीप लेबर का सोर्स था, और साथ ही साथ वहां के डायमंड माइंस इंपीरियल नेशंस की नजर में आ गए थे। मल्टीपल कंट्रीज का इंटरेस्ट अफ्रीका में होने की वजह से आपस में डिफरेंसेस आने लग गए, और फिर इनको सॉल्व करने का रास्ता निकाला गया, वॉर। फोर्थ रीजन है नेशनलिज्म। जैसा कि हमने पहले देखा कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की वेव यूरोप में चल रही थी। इंडिपेंडेंट नेशंस आजादी से पहले की लड़ाई को ग्लोरी ऑफ वॉर का नाम दे रहे थे। वॉर को इस तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि बस ये आखिरी वॉर है, फिर तो इंडिपेंडेंस मिलनी ही है। बाल्टिक स्टेट्स में नेशनलिज्म का वेव अपनी पीक पर था। दोस्तों, इसके अलावा वॉर के कुछ और रीजंस भी रहे, जैसे रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलीज को कंट्रोल करने की होड़। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलीज ईजियन सी और सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करती है। ये एक गेटवे है टू द मेडिटेरेनियन सी वाया ब्लैक सी।